हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जंतुओं में पाए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय अनुकूलनों को लिखिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पर्यावरणीय अनुकूलन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इससे संबंधित हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो जंतु होते हैं, तो जो भी जंतु जहाँ रहते हैं वहाँ पर के जो पर्यावरण मौजूद रहते हैं उसी पर्यावरण के अनुसार वो अनुकूलित होते हैं। यानी ये जीव जिस पर्यावरण में, चाहे वो जलीय हो या फिर स्थलीय हो या फिर रेगिस्तानी हो या फिर कोई परजीवी हो, जैसा भी हो, या फिर ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाला हो, तो जिस पर्यावरण में जीव रहता है वह उसी पर्यावरण के अनुकूल, उसी पर्यावरण के अनुकूल शारीरिक संरचनाओं, क्रियाओं और व्यवहार में परिवर्तन लाता है। व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इसे ही हम लोग कह सकते हैं पर्यावरणीय अनुकूलन। तो जैसे मान लेते हैं कोई जीव जल में रहता है, अगर वो जलीय जीव है तो निश्चित रूप से उसे पानी में रहने के लिए अनुकूलित होना पड़ेगा। अगर वो पानी में रहने के लिए अनुकूलित है तो उसका जो शरीर होगा वह नौकाकार होता है। उसमें जो है गिल्स यानी कि गलफड़ होता है सांस लेने के लिए, यानी कि पानी में जो घुलनशील ऑक्सीजन है उसको ये सांस के रूप में उपयोग करेगा। इसके लिए इसमें सांस लेने के लिए अलग अंग होता है जिसको हम लोग गलफड़ कहते हैं। यह पानी में तैरने के लिए अनुकूलित होगा। इसी तरह से कई प्रकार की इसमें अनुकूलताएं पाई जाती है जिसके कारण ये आसानी से पानी में रह लेता है। और अगर ये मान लेते हैं कि रेगिस्तानी जीव है, तो चूँकि रेगिस्तान में पानी की काफ़ी कमी होती है तो यह इस तरह का अपने में परिवर्तन ला लेता है कि यह पानी का कम से कम त्याग करता है। यानी इसके शरीर से पसीना वगैरह नहीं निकलता है, मूत्र में भी बहुत कम पानी रहता है, मल भी लगभग सूखा करता है। और ऊर्जा का अलग तरह से, जैसे ऊँट है तो ऊँट में एक कुबड़ पाया जाता है जिसमें कि वसा का संग्रहण होता है, तो उसके द्वारा ये ऊर्जा प्राप्त करता है। यानी कि ऊर्जा के अन्य साधन का उपयोग करता है। शिकार के लिए, अगर ये शिकारी है तो ये प्रायः रात में निकलता है, शिकार के लिए रात्रि में भ्रमण होता है। इसी तरह से अपने आप को यह बचा लेता है। स्थलीय है तो उसमें सामान्य रहता है। और अगर मान लेते यह जीव ध्रुवीय जीव है तो यहाँ पर रहने के लिए इसकी त्वचा के नीचे वसा का बना हुआ एक विशेष संरचना होता है जिसको ब्लबर कहते हैं। इस ब्लबर के द्वारा इसके शरीर में क्या होता है, जो गर्मी होता है, वो उष्मा होता है, उसकी हानि नहीं हो पाती है और यह अपने आप को बचा लेता है। यानी एक तरह से हम इस पूरे को ऊपर अगर जाते हैं तो इस निष्कर्ष में हम पहुँचते हैं कि जो जंतु जहाँ पर भी जिस पर्यावरण में रहता है उसी पर्यावरण के लायक वो अपनी शारीरिक संरचनाओं में बदलाव लाता है। शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है उसमें बदलाव लाती है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाती है और वह उस पर्यावरण में आसानी से रह लेता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जंतुओं में कई प्रकार की पर्यावरणीय अनुकूलन पाया जाता है जो उसे जीने में
मदद करती है, उसे भोजन प्राप्त करने में मदद करती है, उसे प्रजनन करने में मदद करती है, यह सारे कामों में उसे मदद करती है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।